अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 13 जून 2025 को इसराइल ने ईरान पर हमला किया, जिसके नतीजे में ईरान को काफ़ी नुकसान पहुंचा, जिसके जवाब में ईरान ने भी काफ़ी मजबूत हमला किया और इसराइल के दांत खट्टे किए। लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू है जो मुझे अपने मुल्क में नज़र आता है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक मिसाल दे के समझाऊँगा। मैंने सोशल मीडिया पर भी सुना और मेरे बुज़ुर्ग भी कहा करते थे कि एक बार एक चौधरी साहब नमाज़ पढ़ने के बाद मस्जिद में झाड़ू मारने लग गए। तो मौलवी साहब ने उन्हें देखा कि पिंड का चौधरी है और मस्जिद में झाड़ू मार रहा है। तो मौलवी साहब ने पास आके कहा कि चौधरी साहब आप ये क्या कर रहे हैं? तो चौधरी साहब कहने लगे, जी मैंने सुना है बड़ा सवाब होता है झाड़ू मारने से, मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद की सफाई करनी चाहिए। तो मौलवी साहब ने उनके हाथ से झाड़ू पकड़ा और कहने लगे कि ये काम किसी ना गरीब के लिए छोड़ दें, ये नेकी किसी गरीब के लिए छोड़ दें। अल्लाह पाक ने जो आपको इस्तिताअत दी है, जो आपके पास ताकत है, उस ताकत से नेकी करें। आपकी चलती या पिंड में आप किसी मजलूम को उसका हक दिलवाएं, आप किसी का सदका करें, खैरात करें। ये छोटी मोटी नेकियां आपके लिए नहीं है, ये गरीबों के लिए हैं। तो आज आप हमारे जो हुक्मरान हैं उनको भी देखें ना, वो ऐसे दुआ कर रहे होते हैं, या अल्लाह फ़लस्तीन की मदद फरमा। उनके पास न्यूक्लियर बम है, एटम बम है, उनके पास फ़ौज है, मुसल्लह अफवाज है, उनके पास क्या नहीं है? सब कुछ है, अवाम की सपोर्ट तक भी है। लेकिन वो फिर भी अल्लाह पाक से दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह फ़लस्तीन की मदद फरमा। तो उनके लिए दुआएं नहीं हैं, दुआएं हमारे आम आवाम के लिए हैं, दुआएं मेरे लिए हैं, आपके लिए हैं, जो हम घरों में बैठे हैं, जो हम कुछ कर नहीं सकते। उनके लिए हमला है, उनको चाहिए हमला करें। कितने से यहूदी हैं, कितना हमला सह लेंगे हमारा? मुझे इकबाल का वो शेर याद आता है, जवाब शिकवा में उन्होंने लिखा था कि थे तो वो आबाद तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो। यानी कि वो तुम्हारे आबाओ अजदाद ही थे जिन्होंने काफिरों के छक्के छुड़ा के रखे थे। हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फरदा हो। सलाम पहुँचे।